हालेलुया। खुदा उनके हुजूरी में आने के लिए, खुदा के बड़े फजल के लिए, रहम और तरस के लिए जो खुदा ने एक बार फिर हमारी जिंदगी में किया, हम उसके हुजूर आ सके हैं, इस बात के लिए खुदा के दिल से शुक्रगुजार हैं। आइए खुदा के कलाम में से मुकाशवा की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर हम 9वीं आयत तक खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, और वो 7 फरिश्ते जिनके पास वो 7 नरसिंगे थे फूंकने को तैयार हुए, और जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई और जमीन पर डाली गई, और तहाई जमीन जल गई और तहाई दरख्त जल गए और तमाम हरी घास जल गई। और जब दूसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो गोया आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समंदर में डाला गया, और तहाई समंदर खून हो गया, और समंदर की तहाई जानदार मखलूकात मर गई, और तहाई जहाज तबाह हो गए। आमीन। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला हम सबों को बरकत बख्शे। आइए सब तशरीफ रखिए। हालेलुया। मुकाशवा की किताब का सिलसिला जारी है और हम खुदा के कलाम में से, मुकाशवा की किताब में से खुदा के कलाम को, खुदा के अमीर भेदों को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। ये खुदा का हम पर बड़ा फजल है कि उसने आखिरी जमाना में, आखिरी वक्त में हम पर ये भेद खोले, या वो खोल रहा है। इस बात के लिए हम अपने खुदा के दिल से शुक्रगुजार हैं। आमीन। सो अभी तक कितने पैगाम हो चुके हैं मुकाशवा की किताब में? 32 पैगाम जो है वो मुकाशवा की किताब पे हो चुके हैं, जो खास मोहरों से हमने स्टार्ट लिया था। और पिछले इतवार को इमानुएल ने कलाम सुनाया, वो भी मुकाशवा की किताब में से था, 7वीं मोहर पर था, और जो खुदा ने उसे दिया उसने वो दयानतदारी के साथ मेरे तक, आप तक पहुंचाया। इस बात के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बड़ी अच्छी खास बात थी जो डिस्कस की गई। आज भी कुछ खास बातें हैं जो फिर से डिस्कस होने वाली हैं, हमारे जानने वाली हैं, सीखने वाली हैं, समझने वाली हैं। और आखिर वक्त में, आखिर जमाना में ये हमारी जरूरत है कि खुदा अपने पोशीदा मन में से हमें खाने को दे रहा है। ये बातें जो लोगों से, कौमों से, उम्मतों से, कबीलों से छुपाई गई, खुदा हम पर जाहिर कर रहा है। क्योंकि ऐसा लिखा है कि जो गालिब आएगा मैं उसे पोशीदा मन में से खाने को दूंगा। तो ये वो पोशीदा मन है, छुपी हुई रोटी है जो खुदा हमें निकाल कर देता है। तो आज भी कुछ बातें जो छुपी हुई हैं, बाइबल में छुपी हुई नहीं है, बाइबल में लिखी हुई हैं, पर हमारी नजरों से, हमारी आंखों से वो ओझल है। तो आज जब उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, उनको जोड़ेंगे, लिंक जोड़ेंगे, हमें समझ में आएगा। मैंने पीछे 1-2 पैगाम के अंदर ये बात कही थी कि सबसे मुश्किल बात मुकाशवा की यही है कि कौन सी आयत को कहां पर जोड़ना है। जब इस बात की समझ आएगी, सारी चीजें साफ हो जाएंगी। तो खुदा हर रोज हमें चीजों को जोड़ कर देता है, समझाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम किताब मुकद्दस में से पढ़ो और ढूंढो, कोई भी बेजुफ्त इनमें नहीं है। मतलब कोई भी आयत अकेली नहीं है, हर आयत का जोड़ा है, हर चीज को खुदा ने जोड़ा है, कोई भी चीज अलग नहीं है। क्योंकि आगे लिखा है खुदा के रूह ने उसे जोड़ा है। खुदा का रूह जब आता है, समझ बख्शता है, तो चीजें ऑटोमेटिकली जो है वो जुड़ना शुरू हो जाती है। आमीन। आज दूसरे नरसिंगे पर हमारी बात होने जा रही है। पीछे मैंने ये भी बताया कि मोहरे, नरसिंगे और कहर के प्याले ये इकट्ठे ही चलेंगे। किताब में अलग अलग जगह पर लिखे हुए हैं, ये भी मुकाशवा है।
ये बात भी मुकाशफा पर मबनी है कि खुदा ने सारे हिस्से कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ पर अलग अलग से लिखे हुए हैं ताकि सारे लोग इसको समझ भी ना सके, क्योंकि खुदा सबको इन बातों की समझ देना भी नहीं चाहता है। सब बातों को सबके सामने रखता जरूर है, पर जिनको वो समझाता है उनके जहन खोलता है ताकि वो किताब को, बाइबल को, बातों को समझ सके। यही वजह है कि आज बड़े सारे उस्ताद बन चुके हैं और एक हवाले को लेकर जोर दे देते हैं और अगले हवाले में जाकर स्लिप हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वो पढ़ा है जो लिखा हुआ है, जो उसके अंदर है, जिसको हिडन कहा जाता है, छुपा हुआ कहा जाता है। आयत के नीचे जो आयत होती है वो नजर नहीं आती है। तो सारी दुनिया इस बात से मतलब वाकिफ नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हम अकेले वाकिफ हैं। हम एलिया की तरह नहीं कह सकते कि हम अकेले ही हैं। हमें इस बात का इल्म है कि 7000 हर दौर में खुदा अपने लिए रखता है। हम जैसे एलिया उनसे मिला कभी नहीं था, शायद हम उनसे कभी नहीं मिले हैं, लेकिन खुदा के फजल से वो जमीन पर मौजूद हैं, इसलिए सच्चाई पूरी दुनिया तक जा रही है। उन लोगों के वसीला से सच दुनिया तक जा रहा है। वो पैगामात के वसीला से हो, वो किताबों के वसीला से हो, किसी भी ट्रैक, किसी भी एंगल से हो, खुदा लोगों तक पैगाम पहुंचा रहा है। खुदा अपनी सच्चाई लोगों पर जाहिर कर रहा है। आमीन। तो हम ये कह सकते हैं कि उन 7000 में से हमारा नाम भी है। ये कह सकते हैं कि जो कोई बहुत बड़ा उस खुदा का खादिम सूरमा यहां पर मौजूद है, जो काम कर रहा है, हम उनके साथ छुपे हुए वो लोग, छोटे छोटे वो लोग हैं जिन पर खुदा अपनी सच्चाई को जाहिर कर रहे हैं। तो पहले नरसिंगे को हमने पढ़ा, इसके साथ हमने पहले कहर के प्याले को भी पढ़ा। तो ऐसा ही हमारा सिलसिला जारी रहेगा। पहले मोहर खुलेगी, इसको हमने अलग पढ़ा है। मोहर खुलेगी, फिर नरसिंगा फूंका जाएगा, फिर कहर का प्याला गिरा दिया जाएगा। ये ऐसे चलेगा और ये पूरी बाइबल में ऐसे ही चलेगा। ये एक दफा नहीं होगा, जो हुआ है वो फिर होगा। और क्योंकि लिखा हुआ है कि खुदा गुज़श्ता को फिर तलब करता है। एक ही आयत हमें हमारे पूरे जो थॉट है उसको घुमा के रख देती है। खुदा कैसे चीजों को दोबारा ले आता है। इस पर मैंने पैगाम इशायर बानी पर दिया था, खुदा वापस ले आता है। याद होगा आपको जरूर, खुदा वापस ले आता है। खुदा को वापस लेकर आने का तरीका है। चंद दिन पहले मैंने पैगाम दिया था, हम खाक में से लौट आए हैं। हम खाक नहीं हैं, हम खाक नहीं हैं, हम खाक में से लौट आए हैं। हम बाहर आ चुके हैं। आज हमें कोई खाक मत समझे, आज हम नया मखलूक हैं। हमारे अंदर खुदा का कलाम है और खुदा का कलाम खुदा का तुखम है, और ये गैर फानी तुखम है। ये बर्बाद होने वाला, मरने वाला नहीं है। हम गैर फानी तुखम यानी खुदा के कलाम से, जिंदा कलाम से नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। ऐसा पतरस ने कहा है। बशर घास की मानद है, ये सूख जाएगा, फूल कुमला जाएगा, लेकिन खुदा का कलाम यानी कि हम लोग, क्योंकि कलाम हम में रहता है, जो हम में रहता है ये कभी भी ना तो मरने वाला है ना ये सूखने वाला है। खुदा का कलाम अब तक कायम रहता है या अब तक कायम रहेगा। हम अब तक जिंदा रहेंगे, ये हमारा ईमान है। और ये ईमान खुदा के कलाम से हमें मिला है, क्योंकि लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो जो जितना सुनता है उसके अंदर उतना ही ईमान है। मेरा ईमान है कि हम अब तक जिंदा रहेंगे। मैं अब तक जिंदा रहूंगा, मैं खुदा के साथ हमेशा जिंदा रहूंगा। आपका ईमान अपना है, आप अपनी जुबान से इकरार कर सकते हैं, और जो आप कहेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव ही आएगा। अगर आप पॉजिटिव कहेंगे, पॉजिटिव आएगा। आप मेरे बारे में सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं कलाम से भरा हूं, इसलिए कह रहा हूं। मैं ईमान से भरा हूं क्योंकि कलाम ईमान से मुझे, ईमान कलाम से मुझे मिला है। क्योंकि ऐसा हमें बताया गया, ऐसा हमें
ऐसा इख्तियार दिया गया है, ऐसा हमें बना दिया गया है। अगर कोई अपनी हैसियत को नहीं समझता, अपनी शनाख्त को नहीं समझता, तो वो समझने की कोशिश करे। हम खुदा की शबीह और उसकी सूरत पर हैं। अगर आप हैं तो आप कह सकते हैं मैं खुदा की सूरत हूं, मैं खुदा की शबीह हूं। जिसने मुझे देखा वो खुदा को देखता है, क्योंकि हम खुदा की सूरत पर पैदा किए गए हैं। लेकिन जब खाक में थे तब ऐसा नहीं था। तो कोई भी खाकी बंदा ये बात नहीं कर सकता जो मैं कर रहा हूं। जो अभी तक गुनाह के अंदर है, खाक के अंदर है, वो ऐसी बातें नहीं कर सकता, और ना ही उससे होंगी। लेकिन खतरे से खाली नहीं। अगर आप ऐसी बातें करते नहीं हैं, आप खतरे से खाली, क्योंकि हमें इस ईमान पर खड़े होना है। जैसा खुदा है वैसा ही हमने बनना है, क्योंकि उसने कहा मैं पाक हूं, तुम भी पाक हो। तो क्या पाक और नापाक दोनों इकट्ठे रह सकते हैं? इसलिए हमें पाक बनना ही पड़ेगा, ताकि हम और खुदा एक हो सके। सो आएंगे, लिखा है 8वीं आयत में, 8वें बाब की 8वीं आयत में। आप इसके अदद पर खुद से सोच सकते हैं, मैं नहीं बताऊंगा। 8 को आप खुद से मिला लीजिए। क्या आपको नजर आ रहा है इसमें? एक बात मैंने बहुत पहले बताई थी कि अगर कोई बाइबल मुकद्दस के इल्मुल अदाद पर यकीन नहीं रखता, बाइबल के अदद पर यकीन, तो वो ऐसे ही सोचता है कि जैसे एक गाय दरख्त पर चढ़ी हुई है और वहां पर घास खा रही है। आपको समझ में है? अगर कोई शख्स बाइबल के इल्मुल अदाद को नहीं सोचता, नहीं समझता, नहीं उसको मानता, तो उसका जहन कैसा है कि एक गाय दरख्त पर चढ़ी हुई है और वहां पर घास खा रही है। उसकी जहन की ये कैफियत है, वो इस तरह से सोचता है। बिल्कुल सादा है। खुदा अदद में काम करता है, खुदा अदद में बात करता है। और अगर आप में हिकमत हो, मुझ में हिकमत हो, हम पूरी बाइबल को अदद में लिख सकते हैं। पूरी बाइबल अदाद में लिखी जा सकती है। और ये उर्दू में तो नहीं है, लेकिन इब्रानी जुबान में इस अदद को कोड कहा जाता है, बाइबल कोड्स। और बाइबल कोड्स हर बंदा खोल नहीं सकता है। एक अलग बहस है, एक अलग चीज है, लेकिन इसको मानना, इसको समझना नहायत जरूरी है। बाइबल के अदद को लेना, अदद को खोलना, इसको डी कोड करना और उसमें से मुकाशफा निकाल कर सामने लाना, ये सबको नहीं आता है। ये सबको, अगर सबको आता नहीं है तो बाइबल के अदाद भी समझ में नहीं आते हैं, और उनके अंदर जो मुकाशफा छुपा है वो भी नजर नहीं आता है। अगर किसी को ये शक हो कि मैं आपको कोई उल्टा सीधा सिखा रहा हूं, तो आप 666 को निकाल कर देखिए, इसका क्या मतलब बनता है। इसका मतलब क्या है? 7 का अदद क्या है? अभी मैं कोड में बात करने जा रहा हूं। कोड में इसको पकड़िएगा। 7 का मतलब क्या है, फिर 8 का मतलब क्या है, फिर 6 का मतलब क्या है। आप इसको परख सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ये कौन सा फिगर है। और ये तब नजर आएगा जब आप कोड को खोलने वाले बन जाएंगे, नंबर को जानने वाले बन जाएंगे, अदाद को जानने वाले बन जाएंगे, अदद की कीमत को जानने वाले बनेंगे। अब एक खास अदद है, शायद आप उस पैगाम को सुने या ना सुने, मुमकिन है ये मैं रावलपिंडी में ये पैगाम दूंगा। कश्ती गहरे में ले चल। आज लोग कश्ती गहरे में क्यों नहीं लेकर जाते हैं? कश्ती गहरे में क्यों नहीं लेके जाते हैं? सबब क्या है? अच्छा, दूसरी बात, कुछ लोग कश्ती गहरे में ले भी जाते हैं,
इस बात को समझने, मैं थोड़े वक्त में इसको बयान करता हूं, इसलिए कि क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, आप नहीं सुनेंगे, चंद लोग तो सुनेंगे लेकिन सारे नहीं सुनेंगे, उनके लिए बता रहा हूं। कश्ती गहरे में जाएगी, हाँ, कश्ती या गहरे में जाकर डूब जाएगी? गहरी तो तब होगी ना अगर ये किसी गहरी जगह पे उतरेगी। कश्ती तो पानी के ऊपर ही रहती है, हाँ, गहरी बात है या नहीं? इसको थोड़ा सा गहरे में ले जाओ, इसको समझो। कश्ती पानी के ऊपर ही रहती है, लेकिन नीचे पानी की गहराई जो है वो ज्यादा होती है। कश्ती कलीसिया है, कलीसिया को कलाम की गहराई में लेकर जाना है। अच्छा, ये लेकर जाने का मतलब क्या है? कलीसिया को अगर हम गहरे में ले जाएं तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका फायदा क्या है? कलीसिया खुदा के नजदीक हो जाएगी, खुदा के कलाम को मुकम्मल तौर पर समझ कर उस पर अमल करें। वेरी गुड। और कोई अपनी राय दे सकते हैं? खुदा की छुपी बातों को जान जाएगी, आदमगीर बन जाएंगे। वेरी गुड। खुदा के कद के अंदाजा तक पहुंच जाएंगे। सारी बातें सही हैं। ये तब ही होगा जब कश्ती गहरे में, ना तो पानी में कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई बात है, ना कश्ती में कोई बात है। बात जाल की है, बात इसको किसी गहरी जगह पर डालना है। कश्ती जाएगी, पानी गहरा है, और पानी गहरा क्यों चाहिए, कश्ती उस जगह पर क्यों लेकर जानी है? क्योंकि कलाम जो जाल है इसको गहरी जगह पर डाला जाए और गहरी जगह से बाहर कोई चीज निकाल कर सामने रखी जाए। अब यहां पर कितनी मछलियां आने वाली हैं? जब गहरी जगह पर जाल गया तो कितनी मछलियां आई? जाल कितने, कैसे बन रहे थे? जाल फटने पर आए। बड़ी मछलियां कितनी थी? हाँ, थोड़ी थी, बहुत ज्यादा थी, भरिया था, मतलब ऐसा तो है, लेकिन बड़ी मछलियों की तादाद लिखी हुई है। बड़ी मछलियों की तादाद ढूंढिए कितनी थी। अगर आपने मोबाइल पे सर्च करना कर सकते हैं, बड़ी मछलियां कितनी है आप ढूंढ सकते हैं, बाद में ढूंढिएगा। 153 लिखा हुआ है कि बड़ी मछलियां पकड़ी। कितनी? मैं झूठ कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? कितनी मछलियां आई? बोलिए ना, अभी तो बता दिए। अच्छा, 153 को गिनती करें, क्या बनता है? 9 बनता है। क्या बनता है? जाल को गहरे में डालो, क्या निकलेगा? 163 या 153 153 1 5 6 और 3 6 को मिलाइए। 666 क्या है? 3 और 3 6 और 3 3 मतलब सॉरी 6 और 6 12 और 6 18 को जब जमा करेंगे क्या निकलेगा? अब 1 5 3 को जमा करेंगे क्या निकलेगा? तो कश्ती को गहरे में ले जाओ, जाल गहरे में डालो, पकड़ना किसको है? दो बातें आ रही हैं। 9 का आदत इब्लीस का आदत है। 9 का आदत, जब ये जाल भर जाए तो समझना है शैतान इसमें आ चुका है। जब जाल भर गया है तो शैतान इसमें, जब तक गहरे से जाल डाला नहीं जाएगा ये शैतान पकड़ा भी नहीं जाता है।
कश्ती को गहरे में ले जाओ ताकि शैतान को पकड़ सको। मैंने आपको इल्मुल अदाद की बात बताई है। आप यूं करके मुकाशफात को खोल सकते हैं, ये ऐसे समझ सकते हैं। शैतान को पकड़ने के लिए कश्ती गहरे में लेकर जाना पड़ती है और जाल गहरे में डालना पड़ता है। आपको समझ में आया? आमीन। कश्ती गहरे में जा रही है, शैतान समझ में आ रहा है। अब आयत को पढ़िए, 8वें बाब की 8वें आयत को क्या लिखा है। और जब दूसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका, दूसरे ने नरसिंगा फूंका तो गोया आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समंदर में आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समंदर में डाला गया गिर पड़ा। और तहाई समंदर नहीं। खून हो गया। आप आगे जा रहे हो, मैं क्या कह रहा हूं? डाला गया। क्या लिखा है? समंदर में डाला गया। मैं कह रहा हूं गिर पड़ा। सही है, ये गिरा है या डाला गया? सही है। ये डाला गया है, गिरा नहीं है। इसको पकड़ कर डाला गया है। आगे तो गोया समंदर खून हो गया गोया आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समंदर में डाला गया। और तहाई समंदर खून हो गया। तहाई यानी कि तीसरा हिस्सा जो है वो खून बन गया। आगे और समंदर की तहाई जानदार मखलूकात मर गई और तहाई जहाज तबाह हो आज की ये आयत है। आपको क्या समझ में आता है? गया। आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये आपकी मर्जी है। लेकिन जो मुझे समझ में आता है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आमीन। पहले नरसिंगे को हमने पढ़ा, वहां पर क्या हुआ? खून मिले हुए औले आए, आग पैदा हुई और वहां पर दरख्त जले। क्या लिखा है? तिहाई दरख्त जल गए और तमाम घास जल गई, हरी घास जल गई, तिहाई जमीन जल गई। तीसरा हिस्सा जमीन का जला, तीसरे हिस्से के दरख्त जल गए और तीसरे हिस्से की घास जल गई। इस पर हमने जमीन पर रहकर सोचा था। कभी कभी कुछ चीजें मैं जानबूझ के भी मिस करता हूं, छोड़ता हूं। उसकी वजह क्या है? यीशु मसीह की बात याद आती है कि अभी आपको जमीन की बातें बताई हैं, इसकी समझ नहीं आई है, तो आसमान की कैसे समझ आएगी? तो ये बात मैंने खुद लोगों को सिखाई, खादमों को सिखाई लीडरशिप पैगामात के अंदर, कि कलीसिया के अंदर सारे लोग एक जैसे नहीं होते। जो छोटे लेवल के लोग होते उनको भी कोई ना कोई चीज मिलनी चाहिए। फिर जो कलीसिया के ईमानदार हैं उनको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, और जो खादम बैठे उनको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो दवाई कह ले, रोटी कह ले, मसाला कह ले, खुराक कह ले, कुछ भी कह ले, सबको मिलनी चाहिए जो जरूरत है। अगर आप बिल्कुल ऊपर बात करेंगे सबको समझ में है, और बाकी जो 2 घंटे से बैठे वो बेफायदा बैठकर चले गए। लेकिन अगर कुछ ना कुछ उन्हें मिल गया उनका फायदा हो जाएगा। ये बात हम पर ओपन है, खुली हुई है कि ये बाइबल जमीन की किताब नहीं है, ये सब आसमानी स्टोरी है। लेकिन इनको जमीन पर दिखाना पड़ता है जैसे खुदा ने जमीन पर दिखाया है। ये पूरी की पूरी किताब मुकाशफा की किताब है। बाइबल मुकद्दस पूरे का पूरा मुकाशफा है, खुदा का अपना। जो कुछ आसमानों पर हुआ है उसका ये मुकाशफा है। तो सब बातें सारे लोग नहीं समझते, आज सुनाने पर भी नहीं समझते, क्योंकि ये समझ में आती नहीं है। क्यों नहीं आती? क्योंकि पीछे जहन खुला नहीं है। कुछ बातें फौरन से लोग रद्द कर देते हैं, ये कौन सी तालीम दे रहे हैं, चले जाते हैं। लेकिन उसी जमात में बैठे हुए कुछ लोग कह रहे होते हैं आज बहुत बड़ी बातें सीखी। तो दोनों को इकट्ठा बिठाइए। एक बंदा कह रहा है आज बहुत बड़ी बातें सीखी हैं, एक बंदा कह रहा है ऐसे ही कलाम सुनाया है। तो सोचिए प्रॉब्लम कलाम में थी या प्रॉब्लम लोगों में थी? एक बंदा कह रहा है बहुत बड़ा कलाम सुनाया है, एक बंदा कह रहा है कोई समझ नहीं आया क्या कहा है। तो मतलब क्या निकला? प्रॉब्लम जहन में है, खुदा से दूरी में है, क्योंकि
खुदा से दूरी है जो कलाम को समझने नहीं देती है। आइए शुरू करते हैं। 8वें बाब की 7वीं आयत को पहले पढ़िए। यहां से आप समझेंगे कि नरसिंगे फूंके जा रहे हैं। और जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई। पहले ने नरसिंगा फूंका और खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई। और जमीन 10वीं आयत को पढ़िए। और जब तीसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका जब तीसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो एक बड़ा सितारा मशाल की तरह जलता हुआ आसमान से एक बड़ा सितारा मशाल की तरह जलता हुआ आसमान से टूटा आसमान से टूटा और तहाई दरियाओं और पानियों के चश्मों पर आ पड़ा। अब यहां पर भी एक चीज टूट रही है और लिखा है कि उसको भी दरियाओं पर और पानी के चश्मों पर डाला गया। यहां पड़ा है। पीछे वाले में भी पानी है, समंदर है। पहले तो ये पानी हम नहीं पीते थे, समंदर में था। अब जो इंसान के पीने वाला पानी है उसको भी कड़वा कर दिया गया। उसको भी, ये सिर्फ लिंक के तौर पर है, बात अगली दफा इस पर होने वाली है। एक और बात पढ़े, 12वीं आयत को पढ़िए। चौथे ने, और जब चौथे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो तहाई सूरज और तहाई चांद और सूरज पर, चांद पर, सितारों तिहाई 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 लिखा हुआ है। ये सारे तीनों में आप पढ़ेंगे तिहाई तिहाई तिहाई, यानी कि तीसरे हिस्से को नुकसान पहुंच रहा है। पहुंचा। ये तीनों हवाले पढ़ाने का मतलब क्या है कि तीनों में आप देखेंगे तिहाई तिहाई तिहाई, यानी कि तीसरे हिस्से को नुकसान पहुंचता है। 16वें बाब की 3री आयत में आएंगे। कहर के प्याले को पढ़ेंगे। और दूसरे ने अपना प्याला समंदर में उल्टा। अच्छा, दोनों को इकट्ठा पढ़ लेते हैं। जो आज का हवाला है, जो मतलब दूसरा नरसिंगा फूंका जा रहा है, इसको पढ़ने और फिर आपने पढ़ने जी। और जब दूसरे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका, जब दूसरे ने नरसिंगा फूंका तो वह आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समंदर में डाला गया और तहाई समंदर खून हो गया। यहां से पढ़िए मुकाशफात 16वें बाब की 3री आयत। और दूसरे ने अपना प्याला समंदर में उल्टा। दूसरे ने अपना प्याला समंदर में उल्टा और वो मुर्दे का सा खून बन गया और समंदर के सब जानदार मर गए। नरसिंगा फूंकने से क्या होता है, कहर का प्याला उंडेलने से क्या होता है। दोनों का अटैक समंदर पर है, दोनों ने समंदर पर ही डाला है। एक जगह पर बताया गया तिहाई जानदार मरे, तिहाई मखलूकात लिखा होगा, यही लिखा है मखलूक जो है, तिहाई मखलूक मरी। और यहां पर लिखा है सब जानदार मर गए। अच्छा, पिछली दफा भी मैंने बताया था कि खुदा इस कदर दुखी है, परेशान है, खामोश बैठा है, कर्ब के अंदर है, तकलीफ के अंदर है, फिर भी ये इंसानों को डायरेक्ट नहीं मार रहे। होना तो ये चाहिए था कि इंसानों को झट से मारकर फारिग कर देता, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ये दिखा रहा है और साथ में इंसान को मौका दे रहा है। इंसान तौबा करे, इंसान वापस लौटे। और ये जो कुछ यहां पर लिखा है, ये फिजिकली तौर पर फिर से होने वाला है। ये होने वाला है, ये जमीन पर होगा। पिछली दफा मैंने बताया था, घास जब जल जाएगी, दरख्त जब जलेंगे, इंसानों के साथ क्या होगा, आपको याद है? क्या इंसान को मैंने 2 चीजें रखी थी। एक तरफ नसूर निकला हुआ है, फोड़ा निकला हुआ है, कैंसर निकला हुआ है, और दूसरी तरफ बंदा दमे का शिकार है। ना तो सांस सीख आ रहा है और ऊपर से कैंसर है। और अब हालत क्या है, समंदर के जो जानदार हैं वो मर गए हैं। एक मछली मरे कितना अच्छा लगता है।
एक मछली, सिर्फ एक मछली बाजार से आप घूम के चले जाएं, मछेरों को ज्यादा समझ में आएगी जो मछलियां पकड़ते हैं। शायद इनको नहीं आएगी, गलत कह रहा हूं, क्योंकि इनकी वो जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन आप मछली बाजार से सिर्फ एक बाजार से घूमे निकल जाएं, आपका मरने को दिल करता है, सांस घुट जाता है, बंद होता है। थोड़ा सा इमेजिन करें कि जब समंदर की सारी मछलियां मर जाएंगी, समंदर के अंदर जितने सांप हैं वो मर जाएंगे, बड़ी बड़ी मछलियां, ब्लू व्हेल मछलियां, दीगर मछलियां जब मर जाएंगी, क्या कंडीशन होने वाली है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। खरूज की किताब में, मिस्र में भी खरूज की किताब 7वें बाब में चलेंगे, 20 आयत से पढ़ेंगे। और मूसा और हारून ने खुदावन के हुक्म के मुताबिक मूसा और हारून ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया। उसने लाठी उठाकर उसे फिरौन और उसके खादमों के सामने दरिया के पानी पर मारा। लाठी उठाकर उसे फिरौन और उसके खादमों के सामने दरिया के पानी पर मारा, और दरिया का पानी सब खून हो गया, दरिया का सारा पानी खून हो गया, और दरिया की मछलियां मर गईं। दरिया की मछलियां, मर गए, ये समंदर नहीं है, ये दरिया है। दरिया की मछलियां मर गईं, और दरिया से ताफून उठने लगा। दरिया से क्या निकला है? ताफून, बदबू उठने लगी है। आगे, और मिस्री दरिया का पानी पी ना सके, वो दरिया का पानी ना पी सके, और तमाम मुल्क मिस्र में खून ही खून हो गया। तमाम मुल्क में खून ही खून हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया, पर फिरौन का दिल सख्त हो गया। मुझे बताइए, ये जादूगरों ने क्या किया होगा? जब मूसा ने पानी को खून बना दिया है, इन्होंने क्या पहले ये क्या करेंगे? ये क्या क्या बना के दिखाएंगे? तो ये दो पार्ट्स हैं। जैसे वहां पर लिखा हुआ है, मूसा ने दरिया का पानी खून किया है, इन्होंने दूसरा पानी खून कर दिया है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, पहले में हमने पढ़ा समंदर पर डाला जाएगा, फिर हमने पढ़ा, आगे जाकर हम पढ़ेंगे चश्मों पर डाला जाएगा। दो पार्ट्स हैं, एकदम में खून नहीं बना है। तो समंदर का पानी दूसरे नरसिंगे में है, पीने वाला पानी तीसरे नरसिंगे में है। तो वहां पर भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन हालत क्या थी, मैंने आपको दिखाया है। एक तरफ तो मिस्री पहले परेशान थे, प्रॉब्लम बन रही थी, मूसा आ गया है, या खुदा अपने लोगों को निकाल कर लेकर जाने वाला है, परेशानी लाहक हो गई है। जब मैसेज आया, मूसा और हारून आया, इनको जाने दे, ये मेरी इबादत करें। आज मैसेज आ रहा है, आज मैसेज, अगर आपकी आंखें खुली हैं तो आपको आज पूरा समझ में आना चाहिए कि मैसेज आ चुका है। शैतान का दिल सख्त हो जाता है। जब यहां पे आता है, डांट पड़ती है, तकलीफ होती है, भाग जाता है, कहता है ठीक है आप निकल जाओ। और जैसे ही कलाम सुन के बाहर जाएंगे, दिल फिर सख्त हो जाएगा, फिर कहेगा मैं नहीं जाने दूंगा। खुदा कौन है? मैं खुदा को नहीं जानता। पैगाम आते हैं, पैगाम, और फिर अगली प्रॉब्लम क्या आती है? पानी क्या बनता है? पानी क्या है? खुदा का कलाम है। यहां पर हम कलाम को ही लेंगे, ज्यादा मुनासिब रहेगा। आधे दिया, कलाम कैसा बन जाता है? खून बन खूनो खून। ये आपके हलक में उतरता नहीं है। कलाम अंदर जाता, नहीं, पहले तो हम खुशी खुशी कह रहे कलाम पानी है, कलाम पानी, हम इसको पी लेंगे, हम पीना चाहते हैं। पर जब ये खून बन जाता है, फिर ये अंदर जाता नहीं है, फिर ये तकलीफ देता है। ये किसी मुर्दे का सा खून लगता है। कोई मरी हुई हालत हमारे सामने आती है, और शायद इसमें से हमें स्मेल आना शुरू हो जाती है। ये हमें तकलीफ देता है। ये कलाम की बातें हमें सूंघने को भी अच्छी नहीं लगती।
ये सूंघते हैं, कलाम सूंघते हैं, ये जान निकालता है, फिर इससे दूर भागते हैं। जैसे मैंने कहा, मछली मंडी से गुजरे तो बदबू आती है, बंदा फौरन से भाग जाता है। यही हालत आज होती है, हम कलाम से झट से दूर भागते हैं, क्योंकि ये पानी, ये कलाम हमारे लिए मुर्दे का सा खून बन जाता है और हमें ये तकलीफ देता है, हमारे नाक को ये तकलीफ देता है, हमें बदबू आती इस कलाम से, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम इसको सह नहीं सकते। और सहते वही नहीं है जो शैतान की कस्टडी में होते हैं। ये तकलीफ उनको देता है, ये प्रॉब्लम उनको देता है। जो सही है वो तो आए हैं, आओ चलते हैं, हम आपको लेने के लिए आए। मूसा और हारून को ये तकलीफ नहीं देता है, ये पानी मूसा और हारून को तकलीफ नहीं देता, लोगों को तकलीफ देता है। उनके पास भी वही खून था, वही पानी था, सब कुछ वही था, पर इनको कुछ भी नहीं होता है। इनके अंदर से कलाम निकलता है, जिंदगी निकलती है, आजादी का पैगाम निकलता है, खुदा के साथ मिलाप करने का पैगाम निकलता है। लेकिन तकलीफ किसको हो रही है? उनको जो फिरौन की कस्टडी में है। आज भी कलाम से उन लोगों को तकलीफ होती है जो शैतान के कंट्रोल में है, वो सुनना नहीं चाहते, उनको कलाम तकलीफ देता है। उनको ये बातें तलवार की तरह काटती हैं, हथौड़े की तरह लगती है, जान निकालती है। हालांकि ये जिंदगी वाली बातें हैं, हमेशा की जिंदगी देने वाली बातें हैं। सो आयत का दूसरा हिस्सा, इसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं। एक पहली जो यहां पर आयत हमने पढ़ी है, वापस मुकाशवा किताब में 8वें बाब की 8वीं आयत में, इसमें लिखा हुआ है, जैसे ही आग से जलता हुआ एक पहाड़ डाला गया तो 3 काम इसने किए हैं। इस आग से जलते हुए पहाड़ ने 3 काम किए। नंबर 1 पर आप इसको पढ़िए, क्या हुआ? तिहाई समंदर खून हुआ, समंदर के तिहाई जानदार जो है मखलूक जो है वो, तिहाई जहाज जो है वो तबाह हो गए। 3 काम इसने किए। सिर्फ समंदर खून नहीं हुआ, बल्कि 2 काम इसने और भी किए कि तिहाई जानदार भी मार दिए और फिर जहाज भी। अच्छा, तशबीहात में अगर आप देखेंगे तो ये जो जहाज हैं, ये उन मछलियों की या बड़े बड़े जो अंदर जानदार हैं उन्हीं की तस्वीर है। एक जहाज जो है वो पानी के अंदर है, एक जहाज पानी के ऊपर है। जैसे छोटी मछलियां समंदर में होती हैं, वैसे छोटी कश्तियां पानी के ऊपर होती हैं। उनका काम भी तैर के आगे निकलना है, इनका काम भी तैर के, पानी उनको भी नहीं डिबोता है, पानी इनको भी नहीं डिबोता है। तो ये क्या करते हैं? मतलब तशबीहात के अंदर क्या है? आप मछलियों को देखें, जानदारों को देखें, आप जहाजों को देखें, आपको तशबीहात में नजर आएंगी। एक दूसरी मिसाल या दूसरे जो इसकी तफसीर बनती है, आप इसको समझेंगे। समंदर में लोग कारोबार करते हैं, समंदर में लोग कारोबार करते हैं। जहाज जो हैं ये आपका मटेरियल लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। यानी कि जो आपकी दरामद है और बरामद है, आपका सामान आना और आपका सामान जाना, इस पर अटैक किया जाएगा। आपका सामान जो मुल्कों से आता है, इंपोर्ट होता है, इस पर अटैक होगा। यानी कि समंदर खून बनेगा और जहाज तबाह होंगे। तो मतलब क्या निकला? हमारे पाकिस्तान में जो बाहर से समंदर के जरिए से कासिम पोर्ट पर, कराची के अंदर बंदरगाह के ऊपर जो सामान चाइना से आता है या दूसरे ममालिक से आता है, जब हमारा पानी समंदर का खून बन जाएगा, जहाज जो है वो बर्बाद हो जाएंगे, मुझे बताइए कितना सामान जो है वो आसानी से पाकिस्तान में आएगा। कंडीशन को समझने, कितनी आसानी से ये सामान पाकिस्तान में आएगा। पीछे हम कंडीशन समझ चुके हैं मोहरों के अंदर। अच्छा, मोहर को पढ़ लेते थोड़ा सा, इसकी 5वीं आयत को पढ़ने, 6ठे बाब की। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को ये कहते सुना,
के आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। पढ़े पढ़े। और मैंने गोया उन 4 जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी कि गेहूं दिनार के सेर भर और जो दिनार के 3 सेर और तेल और मै का नुकसान न कर। इसको मैंने खुद पढ़वाया जानबूझ के, इस पर हमने बातें की हुई हैं। मैं कंडीशन दिखाना चाहता हूँ, इसको हम पढ़ के आए हैं कि महंगाई का लेवल जमीन पर क्या होगा। किसी को याद है जी। महंगाई का लेवल क्या है? आज अगर हम बात करें एक बंदे की दिहाड़ी की तो 1500 रुपया है। तो यहाँ पर बताया गया कि 1500 रुपए का 1 किलो आटा आपको 1 किलो आटा मिलेगा। और गधे का 100 1500 रुपए का आपको 1 किलो आटा मिलेगा अगर आप गंदम का आटा खाना चाहते हैं। अगर आप जौ का आटा खाना पसंद करेंगे तो आपको 3 सेर मिल जाएगा। और इसके पीछे वजह निकलेगी। इस बात को आज को इसके साथ मिलाइए, समझिए। क्योंकि अटैक कहां पर हुआ? समंदर पर और जहाजों पर, यानी कि बाहर से सामान आने वाला पाकिस्तान के अंदर अब आएगा नहीं, और जो आएगा वो महंगे दामों आएगा। महंगाई का लेवल तो बढ़ेगा, खाने को लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। और पिछले नरसिंगे में हमने पढ़ा, एक तरफ तो नसूर निकले हुए, ऊपर से इंसान सांस का प्रॉब्लम है, और फिर यहां पर हमें समझ में आता है कि हमारे पास जो खाने वाली अशियां हैं वो भी इतनी महंगी हो जाएंगी कि शायद हम उनको कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। आज तो जैसे तैसे रो धो के हम इसको पूरा कर रहे हैं, लेकिन तब शायद ये हमारी पहुंच से बहुत दूर हो जाएगा। और ये रात तैयार हो रही है उस मोहर को लेने की, उस 666 को लेने की, खुदा को छोड़कर इबलीस को सजदा करने की, ताकि इंसान मजबूर होकर शैतान को सजदा करे ही करे। ये सारी रात तैयार की जा रही है, या रात तैयार हो रही है। एक तरफ तो खुदा का कहर आ रहा है और जमीन पर लोग शैतान को सजदा करेंगे। कहर के प्यालों में हम जाते जाते आगे पढ़ेंगे, जुबानें काटेंगे पर तौबा नहीं करेंगे, और उन पर जो हैवान की प्रस्तुश करते हैं, ऐसा भी आपको मिलेगा। जो हैवान की प्रस्तुश करते हैं उन पर कहर के प्याले आने वाले हैं। तो ऊपर से खुदा पहले दुखी है, गमगीन है, अब कहर में आया है। नीचे शैतान ने पूरा कंट्रोल संभाला हुआ है। और फिर से वही सिस्टम जो हम पीछे मोरों में पढ़ के आए हैं, आपको वो सारा यहां पर नजर आएगा। इस जहाज के बारे में और पढ़ते हैं, ज़बूर 48 में उसकी 7वीं आयत को पढ़िए। तो पूर्वी हवा से तरसीस के जहाजों को तोड़ डालता है। क्या करेगा जब खुदा इनको जहाजों को तबाह करेगा? तो इसके साथ सिर्फ ये वाला सीन नहीं आएगा कि समंदर में एक पहाड़ डाल दिया गया है तो बस प्रॉब्लम जो है वो बन गई है और जहाज टूट गए हैं। जहाजों को तोड़ने के लिए खुदा एक हवा का इस्तेमाल करेगा जो पूरब से आएगी। पूरब की हवा यानी कि मशरक की हवा, मशरक की हवा चलेगी और इन जहाजों को तोड़ेगी। मशरक की तरफ जब आपका ध्यान जाएगा तो आपको कुछ वहां पर लगा हुआ नजर आएगा। हाँ, मशरक की तरफ क्या है? बागे अदन है, और बागे अदन से ही इसका कनेक्शन आपको जुड़ता हुआ नजर आना चाहिए। खुदा बागे अदन के अंदर है, खुदा अपने बाग के अंदर है, और आदम को, हवा को इसने बाहर निकाल दिया है। और अब यहां से खुदा के पूर्वी हवा चलाएगा, एक मशरक की तरफ से हवा आएगी, और वो करेगी क्या? इन जहाजों को तोड़ डालेगी। आगे, लश्करों के खुदावन के शहर में, लश्करों के खुदावन के शहर में, यानी अपने खुदा के शहर में जैसा हमने सुना था, जैसा हमने सुना था वैसा ही हमने वैसा ही हमने देखा।
खुदा उसे हमेशा बरकरार खुदा रखेगा। उसे हमेशा बरकरार रखेगा। अच्छा, जब हम पूरब की बात करते हैं, पूर्वी बात करते हैं, फिर आपको पीछे भी कुछ नजर आना चाहिए। पहले भी खुदा ने ऐसा कुछ किया है। आइए पढ़िए, खुरूज 14वां बाब, इक्कीस नंबर आयत को पढ़िए। फिर मूसा ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया फिर मूसा ने अपना हाथ समंदर की तरफ बढ़ाया। और खुदावन ने रात भर तुंद पूर्वी हवा चलाकर क्या लिखा है? खुदावन ने रात भर तुंद पूर्वी हवा, आंधी चलाकर और समंदर को पीछे हटाकर उसे खुश्क जमीन बना दिया खुश्क जमीन बना दिया। और पानी दो हिस्से हो गया। और पानी, खुदा पानी को दो टुकड़े करने के लिए इस हवा का इस्तेमाल करता है। पानी को इस्तेमाल दो टुकड़े करने के लिए पूर्वी हवा का। अब हवा क्या है? हवा क्या है? ये फरिश्ता है। ये क्या है? ये फरिश्ता है, पूर्वी फरिश्ता। क्योंकि पीछे मैंने आपको सिखाया है, जमीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं, वेट कर रहे थे हमें बस एक दफा छोड़ दे, हम एक दफा फिर देखते हैं हम इनकी जुबान कैसे तालू के साथ चिपकाते हैं। जो आज कलाम को रद्द करते हैं, कलाम की नहीं मानते, जिनको कलाम कड़वा लगता है, उनके लिए क्या होने वाला है? एक ही फरिश्ता आएगा। पहले नंबर पर खुदा इस पूर्वी हवा को चलाएगा, यानी कि एक फरिश्ते को ऑर्डर देगा और पूरे समंदर के पानी के अंदर 1/3 हिस्से को यह खून बना के रख देगा। 1/3 मखलूक मार देगा, 1/3 जहाज बर्बाद करके रख देगा। मेरी तरफ देखिए, आपको यह फरिश्ते का कहर नजर आ रहा है? आपको एक फरिश्ते में जो कहर है, यह नजर आ रहा है? मेरा ख्याल जुबान अभी तालू के साथ चिपक गई। हालेलुया। थोड़ा सा खैर किए, इसको नीचे उतारिए और बात कीजिए। क्या आपको फरिश्ते में कहर नजर आ रहा है? आमीन। एक फरिश्ते में कितना कहर है? 1/3 समंदर, 1/3 समंदर खून बना दिए, 1/3 जानदार मार दिए, 1/3 जहाज तबाह कर दिए। कितने फरिश्तों ने? बाकी 3 अभी बाकी हैं। सोचिए, इन 4 फरिश्तों में इतना कहर है, खुदा कितना कहर के अंदर है। ये तो मखलूक है, ये तो बनाए गए हैं, ये तो मुकर्रर किए गए हैं, ये इतने कहर के अंदर हैं, बस एक दफा तो हमें छोड़ दे, बस एक दफा तो हमें छोड़ दे। हवा को मैंने बताया फरिश्ता है। पहले बाब के मुताबिक आपको क्या लगता है? पहले बाब की 20 आयत पढ़ी जी। मुकाशफा पहले बाब की 20 आयत। यानी उन 7 सितारों का भेद, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिरागदानों का, वो 7 सितारे तो 7 कलीसियां, 7 सितारे तो 7 कलीसियाएं, कलीसियाओं के 7 सितारे क्या है? 7 ये क्या है? फरिश्ते हैं। और वो 7 चिराग। आमीन। ये क्या है? मैंने कहा हवा जो है ये फरिश्ता है, हवा जो, और इसी फरिश्ते को सितारा कहा गया है। और ये सितारा भी है, फरिश्ता भी है, हवा भी है। और आज ये क्या है? सोचिए, इस एक फरिश्ते को इतना कहर है, मुझे कितना कहर है, मैं किस कदर कहर से भरा हुआ हूं। इतना कलाम सुनाने के बाद भी अगर आप नहीं तब्दील हो रहे, आप चलने के काबिल नहीं हो रहे, इस फरिश्ते को सामने रख के मुझे सिर्फ परखिए, मैं किस कदर कहर से भरा हुआ हूं।
किस कदर मैं दुख से भरा हुआ हूं और कर्ब से भरा हुआ हूं। सब कुछ बताने के बावजूद भी जिंदगियां तब्दील नहीं हो रही, वो नहीं हो रहा जो होना चाहिए। सोचिए, एक फरिश्ते की ये हालत है, खुदा की क्या हालत। खुदा किस कदर परेशान है, किस कदर दुखी है। एक फरिश्ता उठता है और वो समंदर को, अभी तो इसे मौका ही इतना दिया गया है, ऐसा नहीं था कि इसके पास पावर सिर्फ इतनी थी, इसे सिर्फ मौका इतना दिया गया कि तूने 1/3 को मारना है, यानी कि तीसरे हिस्से को तबाह करना है। अगर खुदा इसे ऑर्डर करे, अकेला फरिश्ता पूरी दुनिया को ऐसे घुमा के रखते हैं। इतने इतने बड़े फरिश्ते खुदा ने बनाए हुए हैं और इतनी इतनी बड़ी ताकत खुदा ने फरिश्तों को दी हुई है, इतनी पावर के मालिक हैं। हम क्या कर सकते हैं? शायद एक बाल्टी 20 किलो की हम पानी की नहीं उठा सकते हैं, लेकिन खुदा के खिलाफ इस कदर अकड़ के चलते हैं कि शायद हमसे बड़ा ही कोई नहीं है। और औकात इसकी ये है कि जब ये मर जाता है तो जिनसे ये बहुत प्यार करता है और जो इसको बहुत प्यार करते हैं, 10 घंटे के ऊपर इनकी जान निकलती, बस इसको फेंको किसी जगह पर जान छूटे। 10 घंटे से ऊपर आप किसी मुर्दे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर करना है, घर में नहीं कर सकते, इसको फ्रिज में डालो। करते? इसको फ्रिज में डालो, घर नहीं रखना है। ये इंसान की औकात है। अकड़ कितनी है? खुदा के खिलाफ खड़ा है। लेकिन हालत यह है कि आपका सांस अभी रुक जाए, अभी 1 मिनट भी आपको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। फेंको, कचरा है। ये सारी बातें खुदा के अंदर है। खुदा सब जानता है, हमारी हालत को जानता है, फिर भी साथ साथ मौका दे रहा है। इंसानों पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया है, समंदर में से सिखाता है, महंगाई करके सिखाता है, जहाज तबाह करके दिखाता है, दरख्त जलाकर दिखाता है, घास जलाकर दिखाता है। मेरा बंदा वापिस आ जाए, वापिस लौट आए। खुदा कहर में है, गम के अंदर है, परेशान है, फिर भी खुदा क्या करते? इंसान पर डायरेक्ट उसको मार नहीं रहा है। अभी दो हवाले आप नोट कर लीजिए। यशायाह 2 बाब और 23 बाब, ये पूरे का पूरा पढ़ने वाला है आज के हवाले के साथ, इन जहाजों के साथ, कारोबार के साथ, तिजारत के साथ ये लिंक करते हैं। यशायाह 2 बाब और 23 बाब दोनों आप इसके साथ मिला के पढ़ सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं इस पहाड़ की हकीकत क्या है। यिर्मयाह का सहीफा निकालिए, उसका 51 बाब और उसकी 25 नंबर आयत को पढ़िए। देख खुदावन फरमाता है, देख खुदावंद फरमाता है, ए हलाक करने वाले पहाड़, ए हलाक करने वाले, ए हलाक करने वाले पहाड़, खुदावंद फरमाता है, ए हलाक करने वाले पहाड़, जो तमाम रूहे जमीन को हलाक करता है, जो तमाम रुए जमीन को हलाक करता डाला तो पहाड़ गया था, समंदर में डाला तो ये पहाड़ डायरेक्ट पहाड़ नहीं है। यह डायरेक्ट पहाड़ इसको नाम दिया गया क्योंकि ये सख्त बहुत है, ये अपने आप को बुलंद बहुत दिखाता है, अपने आप को ऊंचा बहुत दिखाता है। जो ये नहीं है ये कर करके दिखाता है, इसलिए इसको पहाड़ के साथ तशबीह दी गई है। और मैंने शुरू में कहा था ये गिरा नहीं, इसको पकड़ कर डाला गया है। चल यहां से पढ़िए आगे। मैं तेरा मुखालिफ हूँ, मैं तेरा मुखालिफ हूं और मैं अपना हाथ तुझ पर बढ़ाऊंगा, मैं अपना हाथ तुझ पर
बढ़ाऊंगा और चट्टानों पर से तुझको लटकाऊंगा, चट्टानों पर से क्या करूंगा? तुझको लटकाऊंगा लड़काऊंगा। और तुझे जला हुआ पहाड़ बना दूंगा। क्या करूंगा? तुझे क्या करूंगा? जला हुआ तुझे जला हुआ पहाड़। बना दूंगा। तो यही वहां पर लिखा हुआ है। जी। पढ़ लीजिए उसको फिर से, 8वें बाब की 8वीं आयत को। मैं तुझे क्या करूंगा? मैं तुझे पहाड़ों पर से लुढ़काऊंगा और जला हुआ पहाड़, और तुझे जला हुआ पहाड़ बना दूंगा। एक बड़ा पहाड़ समंदर में डाला एक गया, बड़ा पहाड़ समंदर में डाला गया और तहाई समंदर खून हो गया। तहाई समंदर खून हो गया। लेकिन ये कैसे लिखा हुआ है? गोया आग से जलता हुआ पहाड़। जी। सिर्फ पहाड़ नहीं, जी। आग से जलता हुआ पहाड़। वहां पर बताया, खुदा कहता है मैं तुझे जला हुआ पहाड़ बना दूंगा। पहाड़ तो तू है, पर तू जला हुआ पहाड़ है। आगे पढ़े यिर्मयाह में से। ना तुझसे कोने का पत्थर, ना तुझसे कोने का पत्थर ना बुनियाद और ना बुनियाद के लिए पत्थर लेंगे, बल्कि तू हमेशा तक विरान रहेगा। हमेशा तक तू विरान रहेगा। दूसरी तरफ देखिए यीशु मसीह को, कोने के सिरे का पत्थर। ये किसको बताया गया? शायद आज तक हमने इस बात को समझा ही नहीं। ओ भाई, ये इब्लीस के लिए कलाम है। यीशु चट्टान बताई गई है, ये चट्टान है। किसके लिए? इसको दिखाने के लिए। तू चट्टान जरूर है, तू पहाड़ जरूर है, पर जला हुआ पहाड़ है। और तुझे ना तो तुझ में से कोने का पत्थर निकलेगा, ना बुनियाद के लिए तुझ में से पत्थर लिया जाएगा। यानी कि ना तो शैतान के लिए, शैतान का बच्चा कोई बुनियाद में डाला जाएगा, ना ही कोने पर बिठाया जाएगा। कोई भी पत्थर नहीं लिया जाएगा, तुझ में से कुछ नहीं लिया जाएगा, बल्कि तू हमेशा तक विरान रहेगा। बल्कि तू हमेशा तक वीरान रहेगा। खुदावंद फरमाता है। खुदावंद फरमाता है। ये खुदावंद का कलाम है, और खुदावंद का कलाम अटल कलाम है, सच्चाई पर मबनी कलाम है। आमीन। आज भी शैतान के बच्चे खुदा के काम नहीं आ सकते हैं। यीशु ने कहा, जब तक कोई नए सिरे से पैदा करने के लिए खुदा पहले शैतान को जिंदगी से रद्द करता है, हमें तब्दील करता है, हमें अपने गैर फानी तुखम से, अपने कलाम से हमें तब्दील करता है, नया करता है, फिर अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। फिर हमें बुनियाद में भी डाल सकता है, फिर हमें कोने का सिरे का पत्थर भी बना सकता है। और ये वो जला हुआ पहाड़ है जो समंदर मतलब शरीर, सही है। समंदर मतलब कौम में पूरी दुनिया, उसको पकड़ा गया और दुनिया में डाल दिया गया है। निकल यहां से। और ये करेगा क्या? सिवाय तबाही के आते सार इसने तीसरा हिस्सा जमीन का जला दिया है। आते आते तीसरा हिस्सा खत्म कर दिया है। अच्छा, इस तीसरे हिस्से को अपनी जिंदगी पर अप्लाई करके देखें। इंसान की बॉडी में 3 हिस्से हैं, रूह है, जान है, बदन है। ऐसा ही रूह, जान, बदन। अपनी जिंदगी पर सोच के देखिए, उसने हमारी जिंदगी का कौन सा हिस्सा जलाया हुआ है? हमारी रूह को जला दिया, हमारे बदन को जला दिया, हमारी जान को जला कर रख दिया, या फिर उसने तीनों को ही बर्बाद कर दिया। हमारी रूह खुदा की प्यासी नहीं है, हमारा जिस्म खुदा के लिए कुछ काम करना नहीं चाहता है, हमारी जान खुदा के लिए कुछ करना नहीं चाहती। अगर तो ऐसा, तो उसने समझो तीनों के तीनों हिस्से जलाकर राख कर दिया। क्या ऐसा शख्स बुनियाद में डाला जा सकता है? ऐसा शख्स कोने के सिरे का पत्थर बन सकता है? अभी मैंने आपको दिखाया, तीसरा हिस्सा उसने जलाया है। तीसरे हिस्से पर अटैक हुआ है। इसके
अलग से तफसीर है, इसको आप अलग से समझ सकते हैं, क्योंकि हर बात में कई कई मतलब मौजूद है। इसी को मुकाशफा कहते हैं। और फिर इसको हमने शायद पहले भी बताया हुआ है कि मुकाशफा की कोई भी तफसीर, तमाम दुनिया के उलमा इस बात पर मुत्फिक हैं कि कोई भी तफसीर, कोई जो भी है वो फाइनल नहीं है, क्योंकि आप एक बात करोगे, आपकी आगे उसी बात में से खुदा एक नई बात और निकाल के रख देगा। इसको मुकाशफा कहते हैं। जो हम पर खुल जाता है उसके लिए खुदा की मेहरबानी है, उसके लिए खुदा का शुक्र है कि कुछ ना जो हमारी जरूरत थी वो हमारे लिए खुल गया, और इसी के लिए मुकाशफे के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। जो मेरी जरूरत थी वो खुल गया, मुझे यही चाहिए था, मुझे मिल गया। और बड़ी बात है कि जैसे मुकाशफा खुल गया है, मेरी जिंदगी खुदा के लिए खुल जाए। यही इस मुकाशफा का मतलब है, हमारी जिंदगियां खुदा के लिए खुल जाए। एक और चीज तशबीहात के अंदर इसको आप पढ़ सकते हैं। सुलेमान बादशाह ने क्या किया है? सुलेमान बादशाह ने जहां पर हैकल बनवाई, वहां पर इसने मंदिर भी तमीर करवाए, वहां पर इसने बुत भी तमीर करवाए। किसके लिए? ये 11वें बाब में आप पढ़ सकते हैं, दूसरा सलातीन 11वें बाब की पहली आयत से। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि बंदा वापस आता ही आएगा, फौरन से हम इसको बंद करेंगे। आज खाने का इंतजाम भी है, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। पहला सलातीन का हवाला है, दूसरा सलातीन 11वें बाब की पहली, सॉरी पहला सलातीन 11वें बाब की पहली आयत से। और सुलेमान बादशाह फराउन की बेटी के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों से, यानी मुआबी, अम्मूनी, अदूमी, सदूनी और हित्ती औरतों से मोहब्बत करने लगा। ये उन कौमों की थी जिनकी बाबत खुदा ने बनी इसराइल से कहा था कि तुम उनके बीच ना जाना और ना वो तुम्हारे बीच आए। आमीन। तो यहाँ से ये 11वीं आयत तक आप इसको लिख सकते हैं, लंबा हो जाएगा। सुलेमान ने क्या किया? उन औरतों से जिनसे खुदा ने मना किया था, ये उनसे इश्क करने लगा, उनसे ब्याह कर लिया, और एक दो से नहीं बल्कि 1000 बीवी इसने बना ली। अल्टीमेटली हुआ क्या? खुदा से हट गया और मंदिर तमीर करवाए, बुत तमीर करवाए, और उसका दिल खुदा से फिर गया। यूसिया के बारे में आप पढ़ सकते हैं। यूसिया बादशाह जो है, इसने इनको जला दिया। यूसिया बादशाह ने इन तमाम चीजों को, तमाम बुतों को जला दिया। ये दूसरे सलातीन में पाया जाता है, 23 बाब की 23 बाब की 13 आयत से आप 23 आयत से 20 आयत तक इसको सारा पढ़ सकते हैं, या 13 आयत से 20 आयत तक इसको सारा पढ़ लीजिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। यूसिया बादशाह ने क्या किया? इस गंद को, इस कचरे को ऊंचे मकामों को ढा दिया और इस सारे कचरे को बाहर फेंक दिया। सुलेमान बादशाह ने इसकी तमीर करवाई, यूसिया बादशाह ने इस कचरे को बाहर फेंक दिया। यहां से आप समझ सकते हैं, हैरान कुन दिमाग को चकरा देने वाली बात है कि सुलेमान बादशाह एक तरफ तो हिकमत का बादशाह है, घर बनाता है, सब कुछ बनाता है, और दूसरी तरफ 1000 ऐसी बीवियां पकड़ लेता है जो खुदा को जानती नहीं है, और ये उनके पीछे लगकर उनके मंदिर बनवा देता है और बुत बनवा देता है। सुलेमान ज्यादा हिकमत वाला है, ये यूसिया ज्यादा हिकमत वाला है, जिसने सारे कचरे को खत्म कर दिया। इसके अंदर भी बहुत सारी बातें नहीं करूंगा, मामला खराब हो सकते हैं, लेकिन समझने के लिए इतना ही काफी है कि सुलेमान बादशाह ने इनको बनवाया, यूसिया बादशाह ने इनको तर्क कर दिया। ये टोटल जितने भी आपको बुत नजर आते हैं दुनिया के अंदर, याद रखना, ये टोटल जो भी उसका नाम है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका नाम क्या है? आसमान पर जितने फरिश्ते थे, ये उन सब की तस्वीरें हैं जो जमीन पर बनाई जाती हैं। आमीन। खुदा ने मना किया था किसी की सूरत नहीं बनानी है, ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के। जब भी कोई आपको तस्वीर बनी हुई, मूरत बनी हुई नजर आ जाएगी, समझ लेना कि ये ऊपर वाले का कमाल है।
उसने काम कर दिखाया है। उसने एक और मुजस्मा बनवाकर इंसान के माइंड में डाला, उसने तमीर किया, उसको किसी जगह पर नस्ब कर दिया, क्योंकि वो अपने बुतों की प्रस्तिश करवाना चाहते हैं। खुदा को इस बात से कराहियत क्यों है? क्यों खुदा बुत प्रस्ती से नफरत करते हैं? क्योंकि जब बुत की बात आती है तो शैतान की बात आती है। और आज बड़े शौक से लोगों ने चर्चिज के अंदर भी ये बुत नस्ब किए हुए हैं। न जाने कौन सी स्पिरिट अंदर है कि ये हटाना नहीं चाहते। क्या साबित करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं ऐसा करने से? जब खुदा मना करता है, खुदा कराहियत करता है, फिर किसको प्रमोट करते हैं? सिर्फ उसी को जो आग से जला हुआ नीचे गिरा और आज हमें जला रहा है। मेरे पास तो इससे अच्छी तफसीर शायद नहीं है। ये उसी को खुश करने के लिए ये सारा कुछ किया जाता है। रात को भी हमने हवाला पढ़ा सामरी लोगों के बारे में, सामरिया के लोगों के बारे में। क्या कर रहे थे? 5 देवताओं को मानते थे, अपने बुतों को मानते थे, साथ में लिखा यहोवा को भी मानते थे। आज भी ऐसे सामरी लोग पाए जाते हैं जो बुत सामने रखते हैं, यहोवा की इबादत करते हैं। वो कोई भी क्यों ना हो, वो उसी को प्रमोट कर रहा है जो गिराया गया है। इसको एंड करते हैं। अभी तो जहां से हमने अभी शुरू किया 8वें बाब से, 8वें बाब से शुरू करते करते अभी तीसरा हिस्सा गिरा या तीसरा हिस्सा जला, लेकिन इसके एंड पे जाते जाते आप देखेंगे कि पूरे का पूरा सिस्टम खुदा गिरा के रख देगा। इब्लीस का पूरे का पूरा सिस्टम खुदा तबाह करके रख देगा। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बाबुल की बात कर रहा हूं। और 3 चीजें आपको बताना चाहता हूं। आप बाबुल का नाम ले लें, आप शैतान का नाम ले लें, आप पहाड़ का नाम ले लें, आपको तीनों एक ही नजर आने चाहिए। आप नबूकदनेस्सर का नाम ले लें, आप फिरौन का नाम ले लें, आप हेरोदिस का नाम ले लें, आप बेल्तशस्सर का नाम ले लें, आपको एक ही बात समझ में आनी चाहिए। फिर आपके लिए बाइबल आसान हो जाएगी। आप मजीद इसको आसानी से पकड़ सकेंगे और सारी बातों को डीपली जाकर देख सकेंगे कि खुदा आसमान पर क्या हुआ था और खुदा ने क्यों ये बाइबल जमीन पर उतारी है। और आज ये सारी हरकतें जब हम करते हैं तो हम किस चीज को प्रमोट करते हैं और किसको हम साबित करना चाहते हैं और अपने अमल से दिखा रहे होते हैं कि हम क्या है। आसमान पर लोग फरिश्ते खुदा की प्रस्तुति करते थे, बातें खुदा की सुनते थे, हमद खुदा की करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर से राजी किसी और के साथ हो चुके थे। मीटिंग किसी और के साथ चलती थी। कब खुदा के सिस्टम को बिठाना है? तो खुदा अंदर ही अंदर से इनकी हरकत को देख रहा था। ये क्या कर रहे हैं? हाँ, अंदर ही अंदर से खुदा से कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। कलाम से कुछ भी छुपा हुआ, कलाम अंदर से घुस जाता है। कलाम, मेरा कलाम जो यहां से निकलता है पूरा काम करके ये वापस लौटता है। ऐसा ये खुदा ने कहा, मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है बेतासीर नहीं। इसका मतलब जो मैं आपको सुनाता हूं ये मेरे पास लौट के आता है आपको चेक करने के बाद। आप ना मुझे बताएं आप क्या करते हैं। जो मैं यहां से सुनाता हूं ये लौट कर मेरे पास आता है आपको चेक करने के बाद कि कौन किस हालत के अंदर है। जैसे खुदा सब जानता है कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा था, खादम भी जानता है कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। कौन सी बदकारी सर उठा रही है, कहां बैठकर कौन किसके साथ प्रोपेगेंडा कर रहा है, कौन सी बदकारी कहां से उठती है, किसके साथ जुड़ती है, कौन उसके साथ जुड़ता है, कितने लोग उसके हिस्सेदार बनते हैं शैतान को प्रमोट करने के लिए। शैतान को प्रमोट करके बाग को तबाह उजाड़ने के लिए कितने लोग अंदर ही अंदर प्लानिंग करते हैं। खुदा से छुपाते हैं, खादम से छुपाते हैं, लेकिन कलाम लौट के जब आता है तो सब दिखा देता है कि कौन किस जगह पे खड़ा है। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? मुझे इस बात का इल्म है कि मैं किसके साथ बात कर रहा हूं, वो भी बंदा समझ रहा है।
और मैं क्या बात कर रहा हूं बिल्कुल समझ आ रही है। आप कहां बैठकर कौन सी प्लानिंग करते हो, किस जगह से शैतान को प्रमोट करते हो, ये कलाम वाजे कर देता है, क्योंकि अमल दिखा देता है कि कौन क्या कर रहा है। जैसे खुदा देख रहा था, खादम भी देखता है। जैसे खुदा देखता है, खादम भी देखता है। जैसे कलाम देखता है, खादम भी देखता है। बड़ा खूबसूरत हवाला इमानुएल ने यहां पर रखा है, पढ़ लीजिए। दूसरा ज़बूर का हवाला है, 2 ज़बूर। कौमें किस लिए तैश में? कौमें इसलिए तैश में, किस लिए तैश में? और लोग क्यों बातल क्या नहीं, आप चाहते हैं? मतलब आपने बताना है ना, ये बाइबल तो बताएगी। क्यों गुस्सा चढ़ा हुआ है? किस बात का गुस्सा चढ़ा हुआ है? क्यों तैश में? लोग क्यों बातल ख्याल बांधते हैं? और बांध किसके बारे में रहे? खुदावंद। और आप किसी जगह भी प्लानिंग कर रहे हैं, किसी जगह शैतान को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, प्लानिंग खुदा के खिलाफ है। लोग मूसा के खिलाफ बातें कर रहे थे, खुदा क्या कह रहा था? तेरे खिलाफ नहीं, मेरे खिलाफ। तेरे खिलाफ नहीं, मेरे खिलाफ। सैमुअल जब रो रहा था, हाँ, इन्होंने बादशाह मांग लिया। खुदा भी रो रहा था, तुझे नहीं, मुझे रद्द किया। और जब हमारी जमात में बैठकर कोई शैतान को प्रमोट करेगा, वो मुझे तो रद्द कर ही रहा है, पीछे खुदा को रद्द करके वो शैतान के साथ खड़ा हो रहा है। तो इस बात को समझिए, कलाम वाजे कर देता है, कलाम जाहिर कर देता है। मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है, ये बेतासीर, ये असर करता है, पूरा असर करता है, और ये वापस घूम के आता है, बताता है कि क्या चीज हुई है, कहां पर क्या हुआ है। आमीन। सो काम हमारा बिल्कुल करीब आ गया, बंदे मेरे ख्याल वापस आ चुके हैं। 1-2 चीजें आपके साथ डिस्कस करके बंद करते हैं। आप सोच सकते हैं ये शैतान कैसे है, इसको आपके अंदर सवाल आ सकते हैं, ये शैतान कैसे है, ये पहाड़ शैतान कैसे है। एक हवाला तो मैंने दे दिया, जल्दी से 4, 5, 6 हवाले हैं, सिर्फ पढ़ेंगे, पढ़ के इसको बंद करते हैं। पहले बाब की 20 आयत हमने पढ़ ली है। जो फरिश्ते हैं वो सितारे हैं, सितारे फरिश्ते हैं। 6 बाब की 13 आयत पढ़िए जल्दी से, आपने यहां से निकालना है। यहां से इमानुएल 6 बाब की 13 आयत निकाले, उस्मान 9 बाब की पहली आयत निकाले, वीनस 12 बाब की 4थी आयत निकाले, यसाया 14 बाब की 12 आयत निकाले, साइका यहां से आपने निकालना है जी आमिर भाई, लूका 10 बाब की 18 आयत, और एक बंदा पीछे से निकाले स्मीना, यहूदा पहले बाब की 13 आयत। ये सारे हवाले हमने ऐसे करके गुजारने, आपको समझ में आ जाएगा। जी शुरू कीजिए। पहले बाब में हमने पढ़ा, पहले बाब की 20 आयत में हमने पढ़ा कि जो सितारे हैं वो फरिश्ते हैं, फरिश्ते से हमने स्टार्ट लिया है। आगे पढ़िए जी, 6 बाब की 13 आयत में क्या लिखा है? आसमान के सितारे इस तरह जमीन, आसमान के सितारे इस तरह जमीन पर गिर इस तरह जमीन पर गिर पड़े, जिस तरह जोर की आंधी से हिलकर। ये आपको सितारे क्या नजर आ रहे हैं सही। जो मैंने पीछे बताया? क्या थे? फरिश्ते। बोलिए तो सही, बिल्कुल ये क्या थे? आसमान से सितारे गिरे, मतलब आसमान से फरिश्ते ऐसे गिर पड़े जैसे अंजीर के दरख्त में से हिलकर कच्चे फल गिर, जैसे कच्चे फल गिर जाते हैं। जो चुपके चुपके प्लानिंग कर रहे थे, जो चोरी चोरी प्लानिंग कर रहे थे, ये कैसे गिरे? इनका पता ही नहीं चलेगा चर्च से ये कब गायब हो जाते हैं। ऐसे गिरेंगे जैसे कच्चा फल गिर गया। अगला हवाला पढ़िए, 9 की पहली आयत। और जब 5वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका, जब 5वें ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ, यहां से आपको एक और सितारा नजर आएगा। वो पहला समंदर में डाला गया, ये कहां पर जाएगा? और उससे अथाह गढ़े की कुंजी दी नहीं, गई। पूरा पढ़िए ना, उसको मिस ना कीजिए। कहां पर गिरा है? ये जमीन पर गिरा है। पहले हमने सितारों को देखा, ये आसमान से गिरे, फिर हम यहां पर सितारे को देख रहे हैं। ये सितारा कैसा है?
पढ़ते। और जब पांचवें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका जी, तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ एक सितारा गिरा हुआ देखा, और उसे अथाह गढ़े की कुंजी दी। अथाह गढ़े की। यहाँ पर भी एक गिरा हुआ है। आगे पढ़िए, अगला वाला पढ़िए। और उसकी दुम ने आसमान के तिहाई सितारे खींचकर। अब यहाँ पर आपने देखे, यहाँ पर देखिए उसने क्या किया, आसमान से तिहाई सितारे खींचकर जमीन। मेरी तरफ देखिए, पैगाम का बड़ा खास हिस्सा चल रहा है। आमीन। एक सितारा यहाँ हमने देखा, पहाड़ जो है समंदर पर डाला गया। उसने क्या किया, तुम के अपनी दुम के साथ, जो यहाँ पर लिखा है तिहाई सितारे जानदार मखलूक, क्या हुआ, इसने अपनी दुम के साथ अपने साथ कर ली है। आसमान की कंडीशन दिखा रहा हूं। जब ये गिरता है तो गिरने से पहले एक तिहाई अपने साथ मिला लेता है। आपको समझ में आ रहा है? अगला हवाला पढ़िए। आज सुबह के रोशन सितारे। अच्छा, इस बात को सवाल के साथ पढ़िए। ऐसा खुदा ने किया क्यों? बोलिए, ऐसा खुदा ने किया क्यों? ये हवाला बताएगा। आज सुबह के रोशन सितारे। ऐ सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान पर से। आसमान से क्यों कर गिर पड़ा? आए को- यहाँ पर देखें, हमने पीछे पढ़ा है, जब ये गिर रहा था एक तिहाई लेके आ रहा था। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है तू क्यों कर गिर पड़ा, तो जवाब आगे आएगा। जैसे यीशु से पूछा जा रहा था ये कौन है, ये आदमी कौन है? हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। तो फिर बदलुएं बताती हैं ये कौन है, ये कौन है। अब यहाँ पर सवाल किया जा रहा है तू क्यों कर गिर पड़ा। अब ये बताएगा मैं क्यों गिरा हूं। बताइए। ऐ कौमों को पस्त करने ऐ वाले, कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। मतलब तुझे किसी ने पटके, मैंने शुरू में कहा ये गिरा नहीं, इसको डाला गया, गिराया गया। आगे, तू तो अपने दिल में कहता तू था, तो दिल में कह रहा था मैं आसमान पर खुदा चढ़ के जाऊंगा। पर, मतलब सख्त तख्त पर साया अफगन था। अपने दिल ही दिल में मैं नीचे बैठा हूं, मेरे ऊपर मतलब साया करके तूने पूरी जमात को अपने पीछे लगा लिया। अलग से चेयरमैन बनना चाहता है, अलग से चर्च खोलना चाहता है। हाँ, तुझे मैंने अपना राइट हैंड बनाया, तुझे पावर दी, ताकत दी, और तूने मेरे साथ ही बैठकर 2 नंबरी कर दी। तो ये बताएगा क्यों कर गिराया गया, वजह बता रहा है। पढ़िए फिर से। तू तो अपने दिल में कहता, अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ मैं जाऊंगा। आसमान पर चढ़ जाऊंगा। पढ़िए मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, आगे। और मैं शुमाली इतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। मैं क्या करूंगा, जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा। मैं बादलों से ऊपर चढ़ जाऊंगा। मैं खुदा ताला की मानद हूँ, मैं खुदा ताला की मानद हूँगा। लेकिन तू पताल में घड़े की तह में उतारा जाएगा। जी, आगे। और जिनकी नजर तुझ पर पड़ेगी, जिनकी नजर तुझ पर पड़ेगी, तुझे गौर से देखकर कहेंगे, जी, क्या ये वही शख्स है जिसने जमीन को लर्जाया और ममलिकतों को हिला दिया, आगे, जिसने जहां को वीरान किया आगे, और उसकी बस्तियां उजाड़ दी, फिर जिसने अपने असीरों को आजाद ना किया आगे। कि घर की तरफ जाएं। कौमों के तमाम बशिंदे बादशाह सब के सब अपने अपने मस्कन में शौकत के साथ आराम करते हैं। आमीन। सो इसको 28 बाब की आप एक और आज पढ़िए, 12 से पढ़िए, बल्कि 13-14 से पढ़ लीजिए। तू ममसूक रूबी था। ईसाया हिजकियल 28 बाब, उसकी 14 आयत को बिल्कुल एंड पे है। ऐसा क्यों हुआ है? तू ममसूक रूबी था तू ममसूक रूबी था, जो साया अफगन था। तू ममसूक रूबी था जो साया अफगन था। जो मैंने कहा तू तख्त पर साया करता था। और मैंने तुझे खुदा के कोहे मुकद्दस पर कायम, मैंने खुदा के कोहे मुकद्दस पर कायम किया, मकदस पर। तू वहाँ आतशी पत्थरों आतशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू अपनी पैदाइश ही के रोज से आगे, अपनी राहो रस्म में कामिल, अपनी राहो रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझ में नाराज, जब तक कि तुझ में नाराजगी ना पाई गई। तेरी सुदागरी की फरावानी के तेरी सुदागरी की फरावानी के, सबब से सुदागरी का कनेक्शन किसके साथ है? अब आपको जहाज भी, तिहाई जहाज भी गर्क होते हुए नजर आएंगे। ये जो लेन देन का काम कर रहा था, ये सुदागरी कर रहा था, सौदेबाजी कर रहा था, ये क्या था? ये प्लानिंग कर रहा था। जब ये लानत की कसम खाने को तैयार थे,
जब ये लानत की कसम खाने के लिए, खुदा के खिलाफ जाने के लिए इनको जहाजों के साथ तशबीह दी गई है। बड़े बड़े प्लान, बड़े बड़े सौदे कर रहे थे, तो खुदा ने क्या किया, पहले दूसरे नरसिंगे के अंदर, दूसरे कहर के प्याले के अंदर इनके तीसरे हिस्से को तबाह किया है। सारे को तबाह नहीं किया, एक हिस्सा इनका तबाह किया है, एक प्लानिंग इनकी तबाह की है। आगे पढ़िए। तेरी सुदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भर दिया और तूने गुनाह किया। इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ से, अब यहां से आपने समझना है, मैंने तुझको खुदा के पहाड़, इसको भी पहाड़ कहा गया है, इसको भी तो यहां पर बताया गया मैंने तुझे खुदा के पहाड़ से, पढ़े, खुदा के पहाड़ से गंदगी की तरह फेंक दिया, खुदा के पहाड़ से तुझे गंदगी की तरह फेंक दिया, और तुझ साया अफगन कुरूबी को जी आतशी पत्थरों के दरमियान से फना कर। आतशी पत्थरों के दरमियान से मैंने देखा, समंदर में एक पहाड़ डाल दिया गया है, वहां से इसको उठाया और गंदगी की तरह इसको जमीन पर पटक दिया। और जब ये पटका जा रहा था तो तब इसने अपनी दुम से तिहाई फरिश्ते अपने साथ लगा लिए। और फिर क्या हुआ, तेरा दिल तेरे हुस्न पर घमंड करता था। तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। अपनी हिकमत, आज के मैसेज का ये खास आखिरी हिस्सा है, ऐसा क्यों हुआ, उसका जवाब क्या है? तूने अपने जमाल के सबब से नहीं, इससे आगे जो जहाँ से आपने आगे पढ़ना है वो है, मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया। मैंने तुझे जमीन पर बोलिए, मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया और बादशाहों के सामने रख दिया है। बादशाहों के सामने। अब ये बादशाह कौन है, ये भी तफसीर के काबिल है। मैंने तुझे बादशाहों के सामने रखा है, क्योंकि ये भी एक खुद से बादशाह था। अब वक्त बहुत ही ज्यादा आगे निकल गया है, क्योंकि हमने इस पॉइंट पर बात करनी थी। आसमान पर 4 ही जानदार क्यों हैं, बाकी किधर गुम हो गए? तो ये जो 4 जानदार हैं, ये जमीन पर उकाब हैं, बब्बर है, आदमी है और बैल है। ये बादशाह हैं, अपनी अपनी नस्ल के ये बादशाह हैं। तो ये भी क्रूबी जो था, ये भी बादशाह था। तो वहां से उसको फेंका जमीन पर, ताकि बादशाह इसका हाल देख ले। उकाब इसको देखे, बैल इसको देखे, इंसान इसको देखे, बब्बर इसको देखे, इसकी हालत क्या है। मैंने उसे बादशाहों के सामने रख दिया है, ताकि बोलिए सारे एक दफा बोलिए, इसके बाद एंड है। बोलिए, ताकि अपने आप ਨੂੰ देखो, मैनू नहीं। आपको यहां पर इसलिए डाला गया है ताकि आपको लोग देखें और आप अपने आप को देखें कि हम वो कच्चे फल हैं जो गिरा दिए गए हैं इब्लीस की दुम के साथ, या फिर हम खुदा के लोग हैं। आप इब्लीस के प्लान के साथ चल रहे हैं, आप खुदा के प्लान के साथ चल रहे हैं। आप अपने आप को देखो, आप ही वो लोग हो जो आसमान से नीचे उतरे हो। आमीन। शायद इससे खुली मुनादी नहीं हो सकती, इससे ज्यादा मुनादी शायद नहीं हो सकती है। अपने आप को देख ले। अगर अभी नहीं नजर आ रहा, कलाम के आईने में आपको नजर नहीं आया, फिर एक और आईना घर में पड़ा हुआ है, उसके सामने खड़े होकर देखिए मैं कौन हूं। अपने आप से सवाल कीजिए कि मैं खुदा के साथ खड़ा होकर काम कर रहा हूं या फिर मैं इब्लीस के साथ खड़ा हूं। मैं खुदा के कलाम में, खुदा के काम में बगावत करने वाला हूं या खुदा का काम करने वाला हूं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को देख लीजिए। हालेलुया।